आप देख रहे हैं द स्टेबल ज्ञान। जानते हैं बिहार की 50 बड़ी खबरें, लेकिन वीडियो देखने के बाद आप बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं, इसलिए पहले सब्सक्राइब कर लें। भूमि सर्वे को लेकर सरकार ने जारी किया नया आदेश। जमीन मालिक ध्यान से पढ़ लें, एक एक बात। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के निर्देशानुसार सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त जागरूकता अभियान श्रृंखला 2 के तहत आदेश जारी किए गए हैं। यह अभियान भूमि संबंधी अधिकारों की पारदर्शिता, विवादों के समाधान और अद्यतन अभिलेख तैयार करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। जिले के विभिन्न प्रखंडों में विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्य तीव्र गति से जारी है, जिसके अंतर्गत सभी चरणबद्ध प्रक्रियाओं को लागू किया जा रहा है। जागरूकता श्रृंखला के अंतर्गत प्रमुख 6 चरणों में इस कार्य को विभाजित किया गया है। प्रथम चरण में भूमि अधिसूचना एवं विवरण तैयार करना है। बिहार की राजनीति में आज एक और आईपीएस की एंट्री वक्फ कानून लागू होने पर दे दिया था इस्तीफा। बता दें कि बीते कुछ दिनों से भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी रहे मोहम्मद नूरुल हुदा के सियासी पारी शुरू करने की चर्चाएं चल रही थीं। अब इन पर चर्चाओं पर मुहर लग गई है। चर्चा थी कि हुदा हाल ही में संसद से पारित किए वक्फ संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद कानून बन जाने और पूरे देश में लागू होने को लेकर नाराज थे। यही वजह रही कि उन्होंने रेलवे में पुलिस महानिरीक्षक के अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। सरकारी कार्यों से मुक्त होने के बाद हुदा ने मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी के साथ अपनी नई पारी शुरू करने का निर्णय लिया था। बता दें कि पूर्व आईपीएस नूरुल हुदा का जन्म सीतामढ़ी में हुआ था। पे पढ़ने में काफी तेज हुदा ने दिल्ली विश्वविद्यालय से विधि स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। भारतीय पुलिस सेवा में इनका चयन 1995 में हुआ था। इसके बाद उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। लंबे प्रशासनिक अनुभव के बाद अब वे वीआईपी की सदस्यता ले चुके हैं। बिहार चुनाव में महागठबंधन के साथ हो सकते हैं 7 दल। राजद कांग्रेस का स्ट्राइक रेट कितना रहा? वर्ष 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में राजद, कांग्रेस और तीनों वाम दल भाकपा, माकपा और माले शामिल थे। इस तरह 5 दल साथ थे। वहीं इस बार 2025 के चुनाव में 7 दल महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। 2 नए दलों में वीआईपी और रालोसपा आ सकती है। वीआईपी तो 2024 के लोकसभा चुनाव में भी महागठबंधन के साथ थी। राजद ने तब अपने कोटे की 3 सीटें वीआईपी को दे दी थीं। हालांकि वीआईपी और रालोसपा इस गठबंधन के साथ चुनाव में उतरते हैं तो इन्हें समाहित करने में किसी न किसी को अपनी सीटों की कुर्बानी देनी होगी। शिक्षा मंत्री का बड़ा आदेश, अब हर माह 4 दिन गांवों में रहेंगे शिक्षा अधिकारी। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के सभागार में मंगलवार को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की अध्यक्षता में समग्र शिक्षा के अंतर्गत बजट घोषणा 2024-25 की क्रियान्विति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को ग्राम पंचायतों में प्रत्येक माह कम से कम 4 बार अनिवार्य रूप से ठहरने के निर्देश दिए। साथ ही परियोजनाओं की स्वीकृति, व्यय व बजट उपयोग की विस्तृत जानकारी मांगी गई और लंबित कार्यों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्री ने कहा कि बिना फील्ड विजिट के वास्तविक मूल्यांकन संभव नहीं है। उन्होंने विभाग के अधिकारियों और पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि वे माह में न्यूनतम 4 दिन ग्राम पंचायतों में अनिवार्य रूप से ठहरें, ताकि योजनाओं की जमीनी हकीकत समझी जा सके और छात्रों के समग्र विकास के लिए आवश्यक कदम उठाए जा सकें। स्टूडेंट ने प्रिंसिपल ऑफिस की दीवारों पर लीपा गोबर। एक दिन पहले क्लासरूम की दीवारों पर प्रिंसिपल ने लगाया था गोबर। कहा था ठंडक रहेगी। 14 अप्रैल को दिल्ली यूनिवर्सिटी के लक्ष्मीबाई कॉलेज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा था। इस वीडियो में कॉलेज की प्राचार्य डॉ. प्रत्युष वत्सला कॉलेज की क्लासेस की दीवारों पर गोबर लीपती नजर आ रही हैं। इसे लेकर अब दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन यानी DUSU अध्यक्ष रौनक खत्री ने गोबर लेकर प्राचार्य के कमरे में ही लीपने पहुंच गए। DUSU अध्यक्ष रौनक खत्री कॉलेज के अन्य छात्रों को लेकर प्रिंसिपल के कमरे में गोबर लेकर पहुंच गए। हालांकि इस समय तक प्रिंसिपल वहां से जा चुकी थी।
ऐसे में स्टूडेंट्स का सामान कॉलेज की उप प्रधानाचार्य से हुआ, जिन्होंने छात्रों को रोकने की कोशिश की। नीतीश के बेटे से बड़ा वादा कर गए अमित अंकल, निशांत ने मीडिया के सामने कह दी अंदर की बात। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के दावे को खारिज करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार ने दावा किया है कि इस साल के विधानसभा चुनाव के बाद एक बार फिर उनके पिता राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने कहा, अमित अंकल, गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया कि पिताजी के नेतृत्व में चुनाव होगा और आगे भी वही मुख्यमंत्री बनेंगे। निशांत लंबे समय बाद मंगलवार को मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का भी नाम लिया, जो कह रहे हैं नीतीश कुमार ही अगली बार भी मुख्यमंत्री बनेंगे। निशांत ने लोगों से आज फिर अपील की कि वे विधानसभा चुनाव में एनडीए के पक्ष में वोट दें। सीमा हैदर की बढ़ गई कमाई। 6 यूट्यूब चैनलों के साथ बन गई डिजिटल वर्ल्ड की सनसनी। सीमा हैदर साल 2023 में पाकिस्तान से अवैध रूप से भारत आने को लेकर सुर्खियों में थीं। अब डिजिटल दुनिया में अपनी अलग पहचान बना चुकी है। आप ये भी कह सकते हैं कि अपने 6 यूट्यूब चैनलों के साथ इस समय वह डिजिटल वर्ल्ड की सनसनी बनी हुई है। सीमा हैदर ने अपने 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान को अलविदा कहा और नेपाल के रास्ते भारत पहुंची। यहां उन्होंने सचिन मीणा से शादी की, जिससे उनकी पहचान पबजी गेम के जरिए हुई थी। अब सीमा हैदर अपने पति सचिन मीणा के साथ मिलकर यूट्यूब पर कई चैनल चला रही हैं। इससे उन्हें अच्छी खासी कमाई हो रही है। सीमा हैदर ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने पहले महीने में 45,000 रुपये कमाए थे, लेकिन अब उनकी यह आमदनी 80,000 रुपये से 1 लाख रुपये हर महीने तक पहुंच गई है। अगर आपको सीमा हैदर और सचिन के बारे में जानकारी नहीं है तो विस्तार में जानने के लिए आप गूगल कर सकते हैं। सारण में नया राजस्व अनुमंडल का होगा गठन, डीएम ने भेजा प्रस्ताव। प्रशासनिक कार्यों को अधिक सुचारू एवं प्रभावी बनाने की दिशा में सारण जिला प्रशासन एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। जिले में राजस्व और पुलिस अनुमंडलों के बीच एक रूपता लाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। वर्तमान में सारण जिले में 5 पुलिस अनुमंडल कार्यरत हैं, जबकि राजस्व अनुमंडल की संख्या मात्र 3 है। इस असमानता के कारण प्रशासनिक तालमेल, विधि व्यवस्था तथा क्षेत्रीय विकास कार्यों में विभिन्न प्रकार की जटिलताएं उत्पन्न हो रही हैं। बैठक में निर्णय लिया गया कि कम से कम एक नया अनुमंडल गठित किया जाएगा। साथ ही कुछ प्रखंडों को सदर अनुमंडल से अलग कर अन्य अनुमंडलों में शामिल करने हेतु भी विचार किया जा रहा है। इससे प्रशासनिक सहूलियत, समन्वय और जनता को त्वरित सेवा प्रदान करने में मदद मिलेगी। 10वीं के फर्जी प्रमाण पत्र पर पास की बीपीएससी परीक्षा, नौकरी मिलते ही अवैध संपत्ति बनाने में जुटे। भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी लड़ाई में बुधवार को विशेष निगरानी इकाई एसवीयू ने सुपौल के तत्कालीन निलंबित अंचलाधिकारी सीओ प्रिंस राज के 2 ठिकानों पर एक साथ छापा मारा। छापेमारी के दौरान इनके ठिकानों से अकूत चल अचल संपत्ति बरामद की गई है। अपने 6 वर्ष के सेवाकाल में प्रिंस राज ने आय से करीब 93% ज्यादा अवैध संपत्ति अर्जित की है। यही नहीं, छापामारी में यह प्रमाण भी मिले हैं कि इन्होंने फर्जी मैट्रिक परीक्षा प्रमाण पत्र बनवाया, 4 साल उम्र घटाई और इसी के आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा तक पास की। बिहटा एलिवेटेड रोड के लिए मकान तोड़ने पहुंची टीम का विरोध। दानापुर बिहटा एलिवेटेड रोड निर्माण कार्य इन दिनों तेजी से चल रहा है। इधर बिहटा प्रखंड के श्रीरामपुर गांव के ग्रामीणों ने मुआवजा न मिलने से नाराज हो सड़क चौड़ीकरण का कार्य रुकवा दिया। मंगलवार को जिला प्रशासन और निर्माण कंपनी की टीम पुलिस बल के साथ निर्माण कार्य के लिए मकानों को तोड़ने की तैयारी में थी, तभी ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया। ग्रामीणों का कहना था कि उन्हें अब तक केवल नोटिस मिला है, मुआवजा नहीं दिया गया है। विरोध कर रहे ग्रामीणों ने कहा कि सरकार का विकास कार्य हमें मंजूर है, लेकिन जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक हम अपने घर और दुकान तोड़ने नहीं देंगे।